अच्छा फैसला है, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरा अवार्ड खड़ा कर देना चाहिए था। खेल रत्न अगर होना चाहिए तो खिलाड़ी के नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर तर्क क्या है आपका? देश सुनना चाहता है। अबे जी 30 सेकेंड, स्टिक टू टाइम। आज मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा आज इस बात से व्यथित होगी कि जो दुर्गति नरेंद्र मोदी जी ने भारत के खेल की कर दी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो सारी स्कीम्स का पैसा काट दिया, वो नरेंद्र मोदी जी ने जिसने ये कह दिया लिखित जवाब में, जब उनसे पूछा कि क्या किया आपकी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए, तो कहते हैं स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है। ये मेजर ध्यानचंद जी का जवाब है। 30/7/2014 को जब पूछा गया कि उनको जो भारत रत्न देने का प्रस्ताव था उसकी क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि जाते जाते कांग्रेस की सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजा था, लेकिन आज तक वो नहीं दिया गया। मोदी जी आप बताइए, आपसे मांग किसने की कि इस खेल रत्न को आपका नाम बदल दें? आपसे मांग की गई थी कि भारत रत्न दिया जाए ध्यानचंद जी को। हम आज भी इसका स्वागत करते हैं और उनको भारत रत्न सिर्फ देखिए संबित सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, शिवसेना के अरविंद सावंत भी कह रहे हैं कि किसी का नाम हटाकर किसी दूसरे के नाम पर रखना। ध्यानचंद जी के नाम पर कोई और अवार्ड हो सकता था, राजीव गांधी का नाम रखना चाहिए था। अरविंद सावंत जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, देखिए नहीं और ऑलरेडी है अमीश देवगन जी, शिवसेना ध्यानचंद जी के नाम पर एक अवार्ड पहले से है। अबे दुबे अच्छा, तो ये तो एक नई जानकारी भी और दे रहे हैं क्या? ध्यानचंद जी के नाम पर खेल सम्मान दिया जाता है। जी आपने बोल लिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सर्वोच्च सम्मान है। एक सेकेंड, जब ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि ध्यानचंद जी के नाम पर एक सर्वोच्च सम्मान है, तो ये क्यों कर दिया गया? देखिए अमीश भाई, क्या जवाब दिया जाए इनका? पूरा देश इस विषय को लेकर स्वागत कर रहा है, हर खिलाड़ी स्वागत कर रहा है। क्या ये डिबेटेबल विषय है? फिर भी देखिए बचपना किस प्रकार का डिबेट हो रहा है। देखिए अमीश भाई, आप खुद बताइए, ये लोग खुश होंगे क्या? राहुल गांधी से तो हो नहीं पा रहा है, ले देकर बेचारे ये अपने पुराने नेताओं के नाम को ही बेच बेच के चल रहे थे। राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, यही उन्हीं के नाम पे इनकी पार्टी चल रही है। राहुल गांधी तो बेचारा, उनका नाम लेने से सब डूब जाता है। अब उसमें से भी एक खेल रत्न चला गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का नाम आ गया। अब सोचिए जरा, ये किस प्रकार के घर में माहौल होगा। आपने एयरपोर्ट बेच दिए। अरे बेच तो आप रहे, ये देखिए सेल तो आपने लगा रखी है। भगवान, ये क्या? अरे एक काम करिए, मैं सारा समय इन्हीं को देता हूँ। आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बीन बजाता हूँ, आप करिए, आप पूरा डांस पूछते हैं आप। मैं बीन बजाता हूँ आज। मैं आज बोलता ही नहीं हूँ, मैं बीन बजाता हूँ, इनको छोड़ता हूँ। ये आप करिए पूरा, आज फुफकार मारिए, आप फुफकार करिए। हाँ, तो आप और थोड़ा सा आपके पार्टी में सपोले बहुत आ रहा है, राहुल गांधी का फोन भी आ रहा है। आप अभ्यस्त है वहां बीन बजाने के, हर दूसरे आदमी के लिए। दूसरे आदमी आपके ही लोग लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपके बहुत सारे सपोले हैं जो लगा रहे हैं, उनका बीन बजाइएगा जाकर। ठीक है, और थोड़ा सा बोलिए, हमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये भी बोलिए। चलिए बजाइए, देखिए कैसे नाचेंगे साले। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। थोड़ा तो देश बोल रहा है की हमने की, आपने रोजगार की हत्या कर दी देश और हमने क्या किया? देश जानते हैं सारे। आपने कृषि कानूनों के काले कृषि क्रूर कानून, वो बैठे हैं धरने पर किसान। 75 करोड़ किसानों की आजीविका छीनकर 25 लाख करोड़ का पेगासस में हथियार भी डाल दिया राहुल गांधी के मोबाइल में। उनके रास्ते में, उनके राहुल गांधी के मोबाइल में हथियार भी तो बोल दो, भूल क्यों गए? उस पेगासस, अरे वो छोड़ो ना, पहले बोलो वो हथियार डाला राहुल गांधी के मोबाइल में। अरे राहुल गांधी नहीं, वो भी डाला ना। भारत के संविधान की शपथ खाने वाले मंत्रियों के मोबाइल में भी, वो भी बोलिए, पत्रकारों के मोबाइल में भी। अच्छा, वहां भी डाला ना पेगासस, सीबीआई के चीफ के मोबाइल में। और क्या है विषय? जासूसी करने और कितना जमीन चाइना को दिया वो बता दो। पेगास आप बताओ, चाइना को कितना जमीन दे दिया वो बताओ। नहीं बताओ ना, बताओ ना, और चाइना वाला बताओ ना। तो बैठा है अभी भी अंदर, पूरा व्यापार भी दिया, सिर्फ जमीन नहीं दी, एमएसएमई दे दी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पड़ी है आप ही की सरकार की, वो कह रही है कि सारे और कल रेट्रो टैक्स वापस ले लिया। बताओ, मोदी जी ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। बहुत सारी स्कीम्स देख लीजिए आप, जितनी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा सब कुछ फाइल हो गया, सारी घोषणाओं का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चलिए, गंगा के आंचल में हजारों शव शत विक्षत अवस्था में पड़े। ठीक है अबे जी, अब आपने पूरा अपना कोटा पूरा कर लिया कि सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये खेल रत्न अवार्ड भी बर्बाद कर दिया है सरकार ने, ये आपका कहना है।
इसका तात्पर्य यही मालूम है? ठीक है, ध्यानचंद के नाम पर करना वो भी बर्बादी है। भगवाकरण हो गया। आपके मुंह से नहीं, हमने कहा हम सम्मान करते हैं, पर आपके नेता कह रहे भगवाकरण हो गया। करते हैं। प्रधानमंत्री जी की छोटी मानसिकता परिलक्षित हुई है, छोटी मानसिकता का परिचय दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया। अगर खेल के हित में निर्णय लिया होता तो ये सारी खेल की स्कीम्स में खिलाड़ियों को ठीक है। अब अबे जी आपने बोल लिया, अब जवाब सुन लीजिए। छोटी सोच का परिचय दिया गया, जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए अमीश भाई, अमीश भाई बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। अमीश भाई ऑन अ सीरियस नोट, बहुत देर हो गया मजाक। अमीश भाई ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान को आज 70 साल से अधिक होने को आ रहे हैं, हम आजाद हुए हैं, एक परिवार के बंधक बन के हिंदुस्तान क्यों रहे? आप बताइए, ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक परिवार का ही था, सारी योजनाएं उनके नाम पे, सारी बिल्डिंग उनके नाम पे। और देखिए ये परिवार इस प्रकार से राज करता था। ये क्या करता था? ये आराम से छुट्टियां मनाते थे। INS विक्रांत पे जाके ये प्रथम परिवार छुट्टी मनाया था, जबकि अलाउड नहीं है। ये प्रथम परिवार वो सब काम करता रहा है, उनको लगता था ये हिंदुस्तान उन्हीं का है। क्या अचीवमेंट है इस प्रथम परिवार का? क्या किया है इन लोगों ने? एक ने इमरजेंसी थोप दिया, दूसरे ने अपने अपरिपक्वता के कारण 1984 के दंगे दिए। राजीव गांधी को, ठीक है मैं भी सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री थे पूर्व, मगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी जी का आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है? 5000 सिखों का नरसंहार, किसी के गले में टायर डाल के जलाना, किसी को बीच सड़क पे जला के मार देना, किसी के घर को लुटवाना, ये राजीव गांधी ने अपने नेताओं के माध्यम से सिख समाज के साथ किया। पूरे विश्व के इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम कोई खेल के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि वो बहुत बड़े स्विमर थे या बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। याद रखा जाएगा एक नरसंहार करने वाले नेता के रूप में, जिस नेता ने राइट्स के माध्यम से करोड़ों लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया है, 5000 लोगों को मारा है। उस पे इन लोगों की यह हालत हो रही है। इतना बिलबिलाहट, इतनी चिल्लाहट। एक साधारण व्यक्ति हम में से, आप में से, नरेंद्र मोदी अनेकों वर्ष परिश्रम करके वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉमन लोगों की आवाज को वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया? अगर मेजर ध्यानचंद 3 गोल्ड मेडल लिया था मेजर ध्यानचंद ने, 570 गोल, हिंदुस्तान के 570 गोल्स किए हैं मेजर ध्यानचंद ने। आज मैं अशोक ध्यानचंद जी को सुन रहा था, जो ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज ध्यानचंद जी की आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी ध्यानचंद जी की आत्मा? आप बोल रहे थे हम प्रपोज करते हैं भारत रत्न के लिए। क्यों इतने वर्षों तक, 70 साल तक भारत रत्न याद नहीं आया? हम कब देंगे? अभी हम 3 साल तक और सरकार में हैं, उसके बाद 5 साल और आएंगे, उसके बाद 5 साल और आएंगे। इस प्रकार से कई बार 5-5 साल हम आते रहेंगे। चिंता मत करिए, जो लोग छूट